हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल हॉन्टेड बॉक्स पे। और आज मैं हाजिर हूँ एक और भयानक और डरावनी कहानी लेके। तो ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे गांव से संबंध रखती है और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियाँ भी वास करती है। ऐसे ही एक बुरी आत्मा से मेरे नाना जी का सामना हुआ था जब वो दफ्तर से घर वापस आ रहे थे। तो चलो मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से सुनाता हूँ। ठंड का समय था। गांव में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म करके दफ्तर से घर की ओर निकले तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुक गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी की ओर देखा तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि जंगल के रास्ते से अगर जाऊँ तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्होंने अपना पूरा दम लगा के गाड़ी की ब्रेक मारी और गाड़ी रुक गई। वो औरत तेज तेज रोने लगी। नाना जी को लगा कि वह ज़रूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वह कुछ नहीं बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। इतना कहते ही वह नाना जी के साथ चलने के लिए मान गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उस औरत ने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। घर पर सब नाना जी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई, सब भाग कर इकट्ठा हो गए। और जब उस महिला के बारे में नाना जी को पूछा गया तो उन्होंने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा, आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा और वह औरत बिना कोई जवाब दिए रसोई में चली गई। रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दो। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुँची तो देखा अभी वह थैले में से मछलियाँ निकाल ही रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, अब खाना कब बनेगा और कब हम खाएंगे। और इतना कहकर माँ मनोमन थोड़ा चिंतित हो गई। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ ने उसका चेहरा देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें उसकी एक झलक भी नहीं दिखाई दी। माँ ने कहा, कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना। इतना कहकर माँ रसोई से बाहर चली गई। माँ को लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी, इसलिए कुछ बोल नहीं रही। अब थोड़ी ही देर बाद रसोई में से अजीबोगरीब आवाज़ आने लगी। ये सुनकर माँ जैसे ही रसोई में पहुंची तो रसोई का दृश्य देखकर माँ के होश ही उड़ गए।
उनके पैर जैसे वही जम गए। उन्होंने देखा कि वह औरत रसोई के ऊपर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है और उस सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े हर जगह बिखरे पड़े हैं। और अब उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था और उसका चेहरा अब साफ साफ दिख रहा था। उसके चेहरा बेहद ही खौफनाक और डरावना था। बाल बहुत बड़े थे और नाखून एकदम काले। वह मछलियाँ खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वह चुड़ैल और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी और माँ ने कोयला सीधा ही उस चुड़ैल पर फेंका। आग की जलन की वजह से वह चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और दूसरे ही पल वो जलन और डर की वजह से घर से बाहर निकलकर भागने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोग भी अपने अपने घर से बाहर आ गई। वह चुड़ैल लोगों की नज़रों के सामने से दौड़ती हुई जंगल में कहीं गायब हो गई। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पे उस चुड़ैल को भगाया नहीं होता तो न जाने क्या हो जाता।